अनुपम, ये फाइल तुम्हारे पास रखो। ये मिहिर ने तैयार की थी हमारे इसी नए प्रोजेक्ट के लिए। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, अगर तुम जानना चाहो तो। अंकल, इस फाइल की एक कॉपी मेरे पास है। आप ऐसा कीजिए कि इसे आप रख लीजिए। अच्छा। हाँ, अगर अनुपम किसी भी फाइनेंशियल मैटर के बारे में तुम डिटेल्स जानना चाहो तो बेशक आरती से पूछ सकते हो। जी अंकल, एक जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा। हाँ, कहो। आपको याद है कुछ दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि तुलसी के लिए अगर कोई अच्छा सा लड़का मुझे मिले तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं? कहा था। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है? जी, एक ऐसा लड़का मेरी नजर में है। अच्छा परिवार है, अच्छा खानदान है। उसके परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसकी माँ और उसकी बहन है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम उस लड़के को पहचानते हो? जी, उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अच्छी बात है, तो फिर मैं उस लड़के को जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन क्या उस लड़के को पता है कि तुलसी का एक बेटा भी है? जी, उस लड़के को तुलसी के बारे में सब कुछ मालूम है और इस सब के बावजूद वो उससे शादी करना चाहता है। अच्छी बात है। चलो, तो मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। बोलो, कहाँ जाना होगा? उस लड़के से मिलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मतलब ये कि वो लड़का आपके सामने बैठा है। अनुपम, तुम? जी, मैं तुलसी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बाबूजी, आज तुलसी के बारे में एक खास बात करने के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। हाँ बोलो, क्या बात? बाबूजी, भगवान दुख देता है तो दुख सहने की शक्ति और उसे भूलने के मौके भी देता है। सचमुच लगता है कि भगवान हमारी सुन रहा है और इसीलिए उसने आज तुलसी के लिए एक अच्छा रिश्ता भी भेजा है। तुलसी के लिए रिश्ता? तुम कहना क्या चाहते हो जेडी? बाबूजी, आज मैं तुलसी के लिए एक अच्छा लड़का देख कर आया हूँ। लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है और वो एक बड़ी कंपनी का मालिक भी है। और बाबूजी, हम सब के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो लड़का तुलसी को बच्चे के साथ अपनाने के लिए राजी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो लड़का है कौन? क्या हम उसे जानते हैं? हाँ बापूजी, उस लड़के का नाम है अनुपम कपाड़िया। शेरी भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अनुपम? आपने अनुपम से बात की? हाँ भाभी, और सबसे अच्छी बात यह है कि अनुपम ने सामने से तुलसी के लिए रिश्ता मांगा है। उसी ने कहा है कि वो तुलसी के साथ शादी करना चाहता है। अगर तुलसी को ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। जी बेटे, हमने हमेशा तुलसी की खुशी ही चाहिए है। उसे हमने बहू नहीं बेटी समझा है। बेटी की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है और उसकी खुशी उसकी दूसरी शादी में ही है। ये ले बाबा, दीदी चाहिए? बेटी। जी पापा। बेटी, हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। कहिए ना, क्या बात है? तुलसी, हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ माँ, आप क्या प्रस्ताव लेकर आई हैं। आप यही चाहती हैं ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं? बेटी, हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए, और इसमें हर्जी क्या है? एक्चुअली मैं और सविता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ये चाहता है कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए बेटी। और हमने तो तुम्हारे लिए एक लड़का भी देख रखा है। वो लड़का अनुपम है।
वो खुद भी ये रिश्ता चाहता है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। बस अब तुम्हारी हाँ कहने का इंतजार है। रो मत तुलसी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आज हम यहाँ तुम्हारे सास ससुर बनकर नहीं आए हैं, तुम्हारे माँ बाप बनकर आए हैं। और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस तरीके से दुखी नहीं देख सकता। बेटी, हम तुम्हें जिंदगी भर इस तरीके से अकेले घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, गौतम को बड़ा करना है, उसे एक काबिल इंसान बनाना है बेटी। और इसके लिए तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। तुलसी, मेहर तुम्हें यहाँ हमारे पास अपनी अमानत के तौर पर रख कर गया है। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा के उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। लेकिन माँ, मेहर ने कभी नहीं चाहा कि मैं इस घर से जुदा हो जाऊं। अगर मेहर इस घर में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी इस घर से अलग हो जाऊं। ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? कोई भी लड़की जब शादी करके जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने घर से जुदा हो जाती है। शादी करके तुम अपनी खुद की जिंदगी जी सकती हो, जो हर शादीशुदा औरत जीना चाहती है। और हम सब तुम्हारा वैसा ही सुखी परिवार देखना चाहते हैं बेटी। अनुपम बेटा, तुमने अपने दिल की बात मुझे तो बताई, पर तुलसी के घर वालों से इस बारे में बात की या नहीं? हाँ मम्मा, जेडी अंकल से तो मैंने बात कर ली है। उन्हें ये फैसला बता दिया है कि मैं तुलसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें क्या कहा? उन्होंने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द वो अपना फैसला बताने वाले हैं। वैसे भी इतना बड़ा फैसला लेने में उन्हें वक्त तो लग सकता है। पर बेटा, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने जो भी फैसला लिया है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद इसी वजह से मैं इतना बड़ा फैसला ले सका हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जो चाहते हो वो जरूर होगा। पर बेटा, क्या तुलसी से तुमने इस बारे में कुछ कहा है कि नहीं? नहीं मम्मा, अभी तक तुलसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक बात नहीं कर पाया हूँ। हेलो, अनुपम कपाडिया है? हेलो अनुपम बेटे, मैं मनसुख बोल रहा हूँ। अरे अंकल, कहिए क्या बात है? बेटे, सब लोग तुम्हारे फैसले की कदर करते हैं। इस घर के सभी लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बस अब अगर किसी का इंतजार है तो तुलसी की सहमति। थैंक यू सो मच अंकल। आप लोगों ने मेरे फैसले की कद्र की और घर वालों की रजामंदी और उनकी सहमति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटे, मैं फोन रखता हूँ। अपनी माताजी को मेरा नमस्कार कहना। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जी अंकल। क्या हुआ बेटे? मनसुख अंकल का फोन था। उनके परिवार ने हमारे इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अच्छा। सिर्फ तुलसी की हाँ का इंतजार है। बेटे, अगर तुलसी हाँ कह दे तो ये मैं शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहती हूँ। हाँ वो तो ठीक है मामा, लेकिन एक बार मैं तुलसी से बात करना चाहूँगा। इस रिश्ते में मैं कोई बंदिश या कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पता है कि इस वक्त उसकी अंदरूनी हालत क्या होगी। वो ना तो कुछ समझ सकती होगी और ना ही बोल पाती होगी। जितनी जल्दी हो सके मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। आखिर हमारी जिंदगी का सवाल है, और शादी कोई कागज की लिखाई नहीं होती कि गलत लिखे जाने पर उसे मिटा दिया जाए।